गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 में रोमन नंबरल्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे। रोमन नंबरल में हम लोग काउंटिंग सीखे हैं कि रोमन नंबरल में काउंटिंग कैसे लिखा जाता है। होमवर्क में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 1 to 50 काउंटिंग दिया था रोमन नंबरल में। 1 to 50 काउंटिंग दिया था रोमन इन ए रोमन नंबरल। अब आगे हम लोग काउंटिंग से आगे बढ़ेंगे तो अगर कोई हिंदू अरबिक नंबरल दिया है तो उसको कैसे हम लोग रोमन नंबरल में लिखेंगे ये जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, सेकेंड वीडियो में भी देखिएगा, एक टेबल बनाया है। उस टेबल में हम लोग 7 रोमन नंबरल का यूज किए हैं। 7, मात्र 7। कितने? 7। जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा यहां पे आप टेबल में देख लिए, देखिएगा ध्यान से। ये रोमन नंबरल है। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। हम लोगों को जितना भी रोमन नंबरल, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा रोमन नंबरल लिखना होगा, इन 7 रोमन नंबरल का यूज करके ही लिखना होगा। तो हम लोग इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग देखे हैं कि काउंटिंग लिखते वक्त 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग दिया हूं मैंने। उसमें हम लोग देखे हैं कि किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। ये हम लोग इस टेबल के माध्यम से सीखे हैं, 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग। अब इसके आगे अगर आपको बोला जाए कि 39 ये जो लिखा हुआ है ये हिंदू अरेबिक नंबरल है। ये क्या है? हिंदू अरेबिक नंबरल। इसको रोमन नंबरल में लिखना है। किस नंबर में लिखना है? रोमन नंबरल में लिखना है। चेंज इनटू रोमन नंबरल। ये हिंदू अरेबिक नंबरल है, इसको रोमन नंबरल में चेंज करना है, रोमन नंबरल में लिखना है, राइट करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो इसका जब हम 39 का लिखेंगे तो हम बताए थे कि लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि 39 जो है वह सबसे करीब किसका है? 50 का है कि 30 का है? देखेंगे तो 50 से बहुत दूर है लेकिन 30 के काफी नजदीक है। तो रोमन नंबरल में हम लोग जो भी ये रोमन नंबर आप टेबल में देख रहे हैं, इनका प्रयोग मात्र हम लोग 3 बार ही कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं। ये बात मैंने बता चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या लिखना है? 39 लिखना है। तो ये 1 2 3, ये 3 बार अगर हम 10 को कर देते क्या हो गया? 30 हो गया। 9 लिखना है। तो 9 के लिए क्या करते हैं? हम बताए हैं कि 10, ये हुआ आपका 10। इसमें से हम 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका 1, माइनस हो गया तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 39। ये हो गया 39 का रोमन नंबर। 39 ये आपका हिंदू अरबिक और ये हो गया रोमन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम हिंदू अरबिक को रोमन नंबर में लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन ठीक इसके अपोजिट, कि अगर ये लिखा हो
ये लिखा है आपका रोमन नंबरल में, इसको बोले हिंदू अरेबिक में लिखिए। किस में लिखिए? हिंदू अरेबिक में। तो जब हिंदू अरेबिक में लिखेंगे तो क्या देखेंगे? टेबल को ध्यान से एकदम ये आपको याद होना चाहिए। टेबल में जो भी ये 7 दिए हुए हैं सिंबल रोमन नंबर का, ये आपको याद होना चाहिए। यहां देख रहे हैं ये क्या है? एल। एल क्या है? 50 है। क्या है? 50। मैंने बताया, बहुत पहले भी बताया, आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जब हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड का अर्थ होता है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। 50 कभी भी 10 से बड़ा होगा। तो जब बड़े के लेफ्ट साइड छोटा लिखा जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो L 50 है, X 10 है, तो अगर हम 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आएगा? 40। तो ये आपका हो गया हिंदू अरेबिक नंबरल। ठीक है, ये 2 पॉइंट ये आपको एकदम याद रखना कि हिंदू अरेबिक नंबरल को रोमन नंबरल में कैसे लिखा जाता है और रोमन नंबरल को हिंदू अरेबिक नंबरल में कैसे लिखा जाता है। एक तो याद बात हमेशा रखना है कि जब जो बड़ी रोमन नंबर का सिंबल है उसके अगर लेफ्ट साइड उससे छोटे अगर सिंबल हम यूज कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। और राइट साइड अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कि रोमन नंबर जो भी यहाँ पे हम 7 देख रहे हैं इनका मात्र हम कितना बार प्रयोग कर सकते हैं? केवल और केवल 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद कि अगर रोमन नंबर दिया हो 2, ठीक है, अगर उसमें पूछा जाए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन बराबर है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? जैसे यहां पे हम लिखते हैं ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब इनमें पूछा जाए कि इनमें कौन बड़ा या छोटा है, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे ये 5 है और 1 1 2, 5 2 7, ये क्या है? 10 है और ये 1 1 2, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो ये 7 है और ये 12 है। कौन बड़ा है? 7 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 बड़ा है। तो इधर हम इस तरह से ये साइन दे देंगे। इस तरह से ये आपका बड़ा छोटा का अंतर हो जाएगा। कंपैरिजन हम कर लिए नंबर में। कंपैरिजन ऑफ नंबर होगा ये कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये आसानी से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू रहता, अगर मान लेते इक्वल टू, कैसे हम इसको देखते हैं कि इक्वल टू है, इधर भी 12 लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, आइया एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये दिया हो, अब इस तरह से अगर दिया हो, एक हिंदू अरबिक नंबरल दिया हो और एक रोमन नंबरल में दिया हो, इसमें पूछ दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है, तो ये देखेंगे ये 12 रोमन नंबरल में लिखा है और ये 12 हिंदू अरबिक नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू। ठीक है, तो आगे इसके अब हम बढ़ते हैं। आगे है असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में पढ़ चुके हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कि अगर हिंदू अरबिक नंबरल दिया हो, ऐसे दिया हो, और इसको बोले इसको राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? असेंडिंग मींस क्या होता है? उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। जैसे हम लोग प्रेयर में लगते हैं, सिंपल एक समझिएगा, जैसे प्रेयर में लगते हैं तो सबसे पहले
छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके लगते हैं प्रेयर में, लगते हैं ना। तो या ये क्या हुआ, हमारे फ्रंट से, हमारे सामने से ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, पीछे से वो क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है 17, फिर उससे बड़ा क्या है 37, उससे बड़ा क्या है 51, उससे बड़ा क्या है 75, फिर उससे बड़ा क्या है 86। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब यही असेंडिंग ऑर्डर ये हिंदू अरेबिक नंबरल में है। इसको अगर आपको रोमन नंबरल में दिया हो और तब जाकर कहे कि आपको उसको क्या करना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हिंदू अरेबिक से इसको रोमन नंबरल में हम लोग लिखते हैं। 51 का रोमन नंबर, ठीक है, 37, ये हो गया 30 और ये हो गया 7, उसके बाद से 86। अब 86 देखिए, काउंटिंग लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है, 86 हमको लिखना है किसमें, रोमन नंबरल में। तो रोमन नंबर में 86 को देखेंगे, मैंने बताया कि किसी भी रोमन नंबर का प्रयोग हम लोग 3 से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। तो 86 लिखना है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया है 50, क्या दिया है 50, तो ये 3 टाइम्स कर दिया हम, तो ये हो गया 80 और 6 के लिए 86। अब आया 75 भी ऐसे होगा 50 और ये हो गया आपका 70 है, 5 के लिए 75। 17 लिखना है, तो 70 के 10 और फिर ये हो गया 70। अब ये आपका हो गया किसमें, रोमन नंबरल में हो गया। इस रोमन नंबरल को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर में देखिए एकदम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको, राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या है इसमें, इसी को देख लीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे 17 सबसे, इसको हम सबसे पहले, फिर कॉमा, उसके बाद से क्या है 37 लिख लेंगे, उसके बाद से 37 के बाद क्या है 51, तो 51 लिख लेंगे, फिर 51 के बाद देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, 51 से बड़ा क्या है इसमें 75, तो लिखेंगे हम 75 और फिर कॉमा देंगे, उसके बाद से लास्ट में आपका 86, तो ये हो गया 86। इस तरह से ये आपका किसमें हो गया, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ठीक इसके अपोजिट आएगा कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी दिया रहेगा, मान लीजिए यही नंबर दिए हुए हो रोमन नंबरल में, और इसको बोले क्या कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे, यानी कि अब वहां पे आपका हो जाएगा 86 पहले हो जाएगा, उसके बाद से 75 सेकेंड नंबर पे, उसके बाद से ऐसे फिर 51, उसके बाद से आपका 37, लास्ट में चला जाएगा 17। तो इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं इन ए रोमन नंबरल। ठीक है, रोमन नंबरल में हम लोग क्या जाने कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं तो अब हम लोग रोमन नंबरल में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग अब होमवर्क में करके लाइएगा। रोमन नंबरल में हम लोग लिखे थे इससे पहले 1 to 50 काउंटिंग लिखे थे, 50 to 100 रोमन नंबरल में आपको काउंटिंग लिख कर लाना है। ठीक है, 50 to 100। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको बताया जाएगा रोमन नंबरल में। आज के लिए बस इतना ही।